नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 लोगों की रिहाई हो गई। आज जब ये लोग रिहा हुए तो इनके चेहरों पे जो खुशी थी वो अयां थी, दीदनी थी। कहा जा रहा है कि जो 19 लोग हैं इनके ऊपर कोई प्रेशर था आर्मी की तरफ से कि आप दरख्वास्तें लिखें तो फिर आपको मुआफ़ी मिलेगी। इसमें किस हद तक हकीकत है ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। गिरफ्तार कैसे हुए, इनकी रिहाई कैसे हुई और अंदर की कहानी क्या है वो हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध के बारे में हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कामरान टेसौरी कौन है और कहा जा रहा है कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि डीजीसी हैं उनके साथ इनका कोई रिलेशन है। इस बात में कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये जो कामरान टेसौरी हैं ये कर क्या रहे हैं सिंध में, इनका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं ये रखेंगे हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर ये है कि आज 19 लोगों की जो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता थे उनकी रिहाई हो गई। अब रिहाई तो हो गई, पूरे पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो भी बड़े अफसरदा हैं, दुख भरे लहजे में हैं और वो उनका बस नहीं चल रहा कि वो इसको कंट्रोवर्शियल कैसे बनाएं। तो आदिल राजा साहब ने आज जो ट्वीट किया इस रिहाई के बारे में उसको ज़रा सुन लें। ये बंदा पीछे भी इस तरह के ट्वीट्स करता रहा है और हम इसको एक्सपोज करते रहे। मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में भी बताया था कि ये बिला वजह कंट्रोवर्शियल कर रहा है इन तमाम सज़ाओं को और मुआफ़ियों को। ये पाकिस्तान, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बेहतर ट्रैक पे चढ़ गया है। ये जो पॉलिटिकल मसाइल है इनका सबसे बेहतरीन हल वो बातचीत ही है और ये जो बातचीत जब चल निकली है तो इसलिए अब ये जो मुआफ़ियाँ ये भी आ रही हैं। पहले आदिल राजा का ट्वीट शामिल करेंगे, अब इसका ट्वीट ज़रा मुलाहिदा करें। खबरों की तस्दीक जनाब, ये झूठी खबरों की तस्दीक ज़रा यहाँ पे सुने इसकी। फौजी अदालतों की सज़ाओं के बाद बहुत से लोगों को बंदूक की नोक पर रहम की दरख्वास्तों पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया है। ये दरख्वास्तें आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भेजी जा चुकी हैं जो इस टोटल ड्रामे के जरिए अपने इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। ये है आदिल राजा का वो ट्वीट जो आज इसने किया। अप्रोक्सीमेटली इसने कोई 5 से 7 ट्वीट किए आज ये जो रिहाइयाँ हुई हैं उनको लेकर। और इन तमाम ट्वीट्स में इसने एक झूठी कहानी घड़ने की, बेबुनियाद कहानी सुनाने की इसने कोशिश की। फासिक राजा ने यह कहा कि जी को बड़ा प्रेशर था इन लोगों के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले फैक्ट्स चेक करते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि मैंने आपको अपने प्रोग्राम में ये बताया था कि ये जो सज़ाएँ हुई हैं इसका मकसद ये है कि जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े। अगर ये सज़ाएँ ना होती तो ये जो केसेस है इन्होंने यहीं पे स्ट्रक रहना था और इसके अलावा इन लोगों ने बेचारों ने जेलों में पड़े रहना था। अब क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, फैक्ट्स की बुनियाद पे बताया कि ये लोग अपीलें करेंगे, इनकी रिहाइयाँ होंगी जिससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर होगा। अब थोड़ा सा ज़रा ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से ज़रा मेरी बात सुन लें और वो ये है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी हो, चाहे वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हों, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर साहब हों, ये हम सब लोग जानते हैं कि वो डिपार्टमेंट का, स्टेट का जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है जिसे हम पाक फ़ौज कहते हैं वो उसका हेड होता है और ये सवाबदीद होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आदिल राजा की बात को सच मान लें और आसिम मुनीर साहब इन 19 लोगों को मुआफ़ ना करते और इनकी रिहाई आज ना होती तो इसका फ़ायदा या नुकसान स्टेट को होना था, आपको होना था या मुझे होना था, इसका अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। मैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है आदिल राजा के लिए भी है कि अगर ये 19 लोग जेलों में पड़े रहते तो इससे स्टेट को क्या फ़ायदा होना था। उनकी रिहाई हो गई है, इससे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक गुड जेस्चर जाएगा आवाम में। फिर जो पॉलिटिकल अनार्ची यहाँ पे फैल चुकी है, फाशिज्म फैल चुका है, उसका भी इससे कम अज़ कम और कुछ नहीं तो इसमें कमी ज़रूर आएगी। अब मैंने आपको फैक्ट्स बताए। फैक्ट ये है, पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये जो कैदी हैं इनके लिए ये है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील करें, उनके केसेस को देखा जाएगा। मैंने आपको बताया भी कि 68 एप्लीकेशंस थीं जो कि गई, उसमें से 48 ऐसी थीं जिनको काबिल सुनवाई समझा गया, उसमें से 19 लोग ऐसे थे 48 में से जिनकी आज रिहाई हो गई। ये तो फैक्ट्स हैं। अब जो बकाया लोग हैं उनकी भी रिहाइयाँ होनी है। मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और रिहाइयाँ कुछ लोगों की हाई कोर्ट से हो जाएंगी, कुछ की सुप्रीम कोर्ट से हो जाएंगी, कुछ की मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री का ये जो प्रोसेस है इसके ज़रिए हो जाएंगी। वजह क्या है, मैं आपको दोबारा फिर कहता हूँ, खुदारा थोड़ा सा ना अपने आप को पॉलिटिकल कम करें और ये जो पॉलिटिकल हमने ना एक गुस्सा रखा हुआ है ना अपने अंदर उसको कम करें।
जनरल आसिम मुनीर साहब की जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, वो किसी तौर पे भी मुतनाज़ा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं फासिक राजा जैसे जो इनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतरीन प्लानिंग्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह हम आगे चल के बेहतर करें। और ये जो पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे हैं बकौल इमरान खान, वो भी तो ये कहते थे कि फ़ौज हमारे डायलॉग्स करवाए, हम फ़ौज के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान साहब की बात को अगर सच माने फिर तो हमारी आर्मी बेहतरीन काम कर रही है और उसको करना भी चाहिए। और अगर फासिक राजा की बात आप माने सही तो फिर तो हर तरफ बुराई ही बुराई है। और मैंने आपको फैक्ट्स की बुनियाद पे बता दिया कि ये बंदा फासिक राजा फसाद फिल अर्द फैला रहा है, ये झूठा है, मुनाफिक है, फासिक है और यहाँ से ये भागा हुआ है। इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। आप ये देखें, एक तरफ तो ये लोगों से भीख मांगता है, पैसे मांगता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फंडिंग इकट्ठी करता है और फिर नए साल की अय्याशियाँ करने के लिए ये स्कॉटलैंड गया हुआ था, वहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हैं। आप इस बंदे की गाड़ी चेक कर लें, इसके पास कितना पैसा है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये बंदा जो इसके खिलाफ प्रोग्राम शुरू करता है, जो इसको एक्सपोज करना शुरू कर देता है, उसको ये ऑफ़र्स देना शुरू कर देता है। हमें भी इसने ऑफ़र्स दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये प्रोग्राम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम लोग शामिल करेंगे कामरान टेसौरी के बारे में ये ट्वीट। अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है खबरें नहीं हैं आदिल राजा के पास, तो ये क्या कर रहा है, ये टाइम किल करता है। अब इसने ये एक तस्वीर शेयर की कामरान टेसौरी की, जो कि नए साल के बारे में है, आतिशबाजी के बारे में। इसमें यह था कि ये जो कामरान टेसौरी साहब हैं, इसने कहा कि हमने नए साल पर 34 मिनट आतिशबाजी का रिकॉर्ड 40 मिनट आतिशबाजी करके तोड़ दिया। अच्छा, मुझे मेरे उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस करने दुबई या फिर यूरोप जाते हैं। दुबई हम क्या करने जाते हैं? दुबई हम जाहिर सी बात है नए साल पे आतिशबाजी देखने जाते हैं, फायरवर्क्स देखने जाते हैं, वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हुई हैं उनको देखने जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं। और अब अगर यही सारा कुछ पाकिस्तान में किया गया है तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस बंदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आदिल राजा को मैं आपको दोबारा फिर ये कह रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ कामरान टेसौरी और आदिल राजा को कामरान टेसौरी से प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आदिल राजा है ये मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच करता है, ब्लैकमेल करता है, पैसे मांगता है उनसे। जब इनको पैसे नहीं मिलते, जब उनको बैकअप नहीं मिलता, जब इसकी बातें नहीं मानी जाती, तो फिर ये क्या करता है, ये उन लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च कर देता है। अब मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेते हुए इसने कहा कि ये जो कामरान टेसौरी है, ये फैसल नसीर ने इसको अपॉइंट करवाया है। अच्छा, ये जो गवर्नर का ओहदा होता है ये एक इंतज़ामी ओहदा होता है, सदर की मर्ज़ी से होता है। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ये आप ये कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जब वो हुकूमत में शामिल हुए तो उन्होंने वजारतें नहीं ली, उन्होंने गवर्नर्स के ओहदे ले लिए। पंजाब में भी गवर्नर उनका है, KPK में भी गवर्नर उनका है। तो क्या वो फ़ौज ने लगाए हैं, फ़ौज ने अपॉइंट किए हैं? कतन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी किस्म का कोई नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कामरान टेसौरी साहब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। कामरान टेसौरी एक हाईली एजुकेटेड पढ़ा लिखा बंदा है जो कि कराची की सबसे बड़ी ताजर फैमिली है उससे बिलोंग करता है। इनका अपना गोल्ड का बिजनेस है, इंतहाई अमीर आदमी है और ये फैमिली का पहला बंदा है जो पॉलिटिक्स में है। कामरान टेसौरी कर क्या रहा है? कामरान टेसौरी अपने जो इख्तियारात हैं उनसे बाहर निकल के सिंध के लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। इसने, आप ये देखें, ये गवर्नर की ड्यूटीज़ नहीं होती कि वो रमज़ानुल मुबारक में लोगों के लिए राशन का इंतज़ाम करे, लेकिन कामरान टेसौरी ने राशन का इंतज़ाम किया। वहाँ पे अगर हम कराची की बात करें तो साफ़ पानी पीने का मसला है, उसके ऊपर कामरान टेसौरी ने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए जो लोग हैं वहाँ के उनके पानी का मसला हल करने की कोशिश की। कामरान टेसौरी की एक बहुत ही बड़ी सर्विस वो ये है कि इसने वहाँ पे सिंध में मौजूद जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी अपग्रेडेशन के लिए बेहतरीन काम किया है इसने। इवन के इसकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो सिंध के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इंटरनेशनल लेवल्स के होने चाहिए। यहाँ पे ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये फैक्ट्स हैं और मैं फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कामरान टेसौरी ने क्या किया कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए मुनासिब तरीन स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम किया। जिनके पास पैसे नहीं होते थे, इसने क्या किया, इसने गवर्नमेंट की तरफ से और अपने पर्सनल अपने एक्सपेंसेस उसमें डाल के
तो इसने बच्चों के लिए उनके वजीफ़ों का इंतज़ाम किया ताकि वो बच्चे पढ़ लिख सकें। अच्छा, अब आ जाते हैं हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं सिंध में। हॉस्पिटल्स का मसला है, डॉक्टर्स का मसला है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। उनको बेहतर बनाने के लिए भी कामरान टेसोरी ने पर्सनल एफर्ट्स करते हुए जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, फिर उसके बाद जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इंतज़ामात का, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का इसने ख्याल रखा। और ये क्या कर रहा है कामरान टेसोरी? नाज़रीन, जो गवर्नर होता है वो सूबे का होता है, उस सूबे का हेड होता है अगर हम इंतज़ामी अमूर से देखें तो कामरान टेसोरी क्या कर रहे हैं? अपने सूबे के लोगों की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, तो ये सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। अगर हम एक लम्हे के लिए आप पोलिटिकल ना हो और सोचें कि पंजाब का गवर्नर क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर हम बात करें KPK के गवर्नर की, वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। अगर हम बात कर लें किसी और गवर्नर की, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। कामरान टेसोरी अगर काम कर रहा है तो इसको काम करने देना चाहिए। और आदिल राजा क्या करे? चूँकि आदिल राजा की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री के साथ इस बंदे की 2 नंबरी है। ये मुतनाज़ा बनाना चाहता है, मेजर जनरल फैसल नसीर को मुतनाज़ा बना रहा है। अगर तो हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि कामरान टेसोरी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब की प्रोडक्ट है और उन्होंने इसको अपॉइंट करवाया है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेजर जनरल फैसल नसीर सिंध के लोगों के लिए आप ये कह लें कि कोई फरिश्ता है, जिसने इतना अच्छा बंदा सिंध के ऊपर अपॉइंट कर दिया है, जो कि सिंध के लोगों के लिए दिन रात काम करके ये साबित करना चाहता है ही इज़ रियली अ सन ऑफ सॉइल। ये वाकई अपनी उस धरती का, उस मिट्टी का बेटा है जो कि अपने सूबे के लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। तो कुछ भी नहीं है नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियाँ हैं फासिक राजा की, जो कि लोगों को बदज़न करने के लिए, पाकिस्तान में जो बेहतरी हो रही है उसको रोकने के लिए सारा कुछ कर रहा है। तो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे, इसके दोनों आज के जो ट्वीट्स हैं वो दोनों के दोनों झूठे हैं। फैक्ट्स की बुनियाद पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि वो कैसे झूठे हैं। अंदाज़ा आपने खुद लगाना है, मोहतात आपने खुद रहना है। और मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, PTI के सपोर्टर्स से, कि वो इस फासिक से वो होशियार रहें और ख़बरदार रहें। हम आप तक फैक्ट्स पहुँचाते रहेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है ये हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह इस मुल्क का हमें नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।